यह कोई हॉलीवुड की डूम्सडे थ्रिलर फिल्म का सीन नहीं है। यह एक भयानक हकीकत है कि आज अप्रैल 2026 में दुनिया ठीक इसी मोड़ पर खड़ी है। अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव अब सिर्फ धमकियों का खेल नहीं रहा। यह एक ऐसा संघर्ष बन चुका है जिसकी आग की तपिश में हज़ारों किलोमीटर दूर तक महसूस हो रही है। ज़रा सोचिए, एक ऐसी सुबह आप उठें और पता चले कि पेट्रोल की कीमत रातों रात 15 रुपया बढ़ गई है। वह सारे कारोबार ठप पड़ने लगे जो मिडिल ईस्ट से आने वाले कच्चे माल पर चलते हैं। यह कोई दूर की कोरी कल्पना नहीं, बल्कि उस ग्लोबल संकट का सीधा असर है जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो इस सिचुएशन को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि आखिर यह आग भड़की कहाँ से, क्योंकि अब यह सिर्फ धमकियों का खेल नहीं रह गया है, कई मायनों में यह जंग शुरू हो चुकी है। देखिए, इस पूरे झगड़े की जड़ में एक ही सवाल है, परमाणु हथियार। अमेरिका और इजराइल को हमेशा से शक था कि ईरान का परमाणु न्यूक्लियर प्रोग्राम हथियार बनाने के लिए है। इसी गहरे शक का नतीजा था जून 2025 का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। वाशिंगटन ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह तबाह कर दिया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही निकली। ईरान ने सबसे कीमती यूरेनियम ज़मीन के नीचे इतनी गहराई में छुपा दिया था कि बंकर बस्टर बम भी उस तक नहीं पहुंच पाए। और जब यह रणनीति फेल हो गई तो 28 फरवरी 2026 को जंग ने एक और भयानक मोड़ ले लिया। अब निशाना मिलिट्री ठिकाना नहीं, बल्कि पूल, पेट्रोकेमिकल प्लांट और स्टील फैक्ट्रियां जैसे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर थे। जब ईरान को लगा कि उसका सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट पर है, तो उसने अपना सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक पत्ता खोला, और यहीं से इस कहानी का पूरा भूगोल बदल गया। अब फोकस मिलिट्री हमलों से हटकर एक बहुत ही छोटे लेकिन दुनिया के सबसे ज़रूरी समुद्री रास्ते पर आ गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ईरान और ओमान के बीच यह गहरा संकरा समुंदर अपने सबसे पतली जगह पर सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी का यह 33 किलोमीटर दुनिया की सबसे ज़रूरी पाइपलाइन है। यह छोटा सा रास्ता इतना अहम इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया के तेल का लगभग 20% हिस्सा हर रोज़ यहीं से होकर गुजरता है। जब यह रास्ता बंद होता है तो दुनिया में तेल की कीमतें सिर्फ बढ़ती ही नहीं है, बल्कि पूरी सप्लाई चेन ही चरमरा जाती है। तो सवाल उठता है कि दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी इस 33 किलोमीटर के रास्ते पर इतनी बेबस क्यों हो गई? इसका जवाब है एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी असंयमित युद्ध। देखिए, ईरान को पता है कि वह अपने आमने सामने लड़ाई में अमेरिका को कभी नहीं हरा सकता, तो उसने ताकत के बजाय दिमाग का इस्तेमाल किया, और यह स्ट्रेटजी कमाल की है और बहुत सस्ती भी। ईरान को बड़े बड़े जंगी जहाज़ों की ज़रूरत नहीं, वह पानी के नीचे कुछ हज़ार डॉलर्स की माइंस बिछा सकता है या छोटी छोटी स्पीड बोट से हमला कर सकता है। सोचिए, एक $5000 की समुद्री माइन $10 करोड़ के विशाल तेल टैंकर को महीनों के लिए बेकार कर सकती है। ईरान ने अमेरिका से सीधे लड़ने के बजाय दुनिया की अर्थव्यवस्था को ही बंधक बना लिया। इस इकोनॉमिक प्रेशर और ज़मीनी नाकेबंदी का असर वाशिंगटन में एक अजीब सी बेचैनी के तौर पर साफ दिखने लगा, ख़ास तौर पर अप्रैल 2026 के उन कुछ दिनों की अफरा तफरी में। ज़रा उस 24 घंटे के उथल पुथल को देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। शनिवार को राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आता है कि ईरान हर बात के लिए मान गया है, संकट खत्म। लेकिन अगले ही दिन रविवार सुबह तक माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब धमकी दी जा रही थी कि अगर कोई डील नहीं हुई तो पूरे देश को उड़ा दिया जाएगा। यह इतनी सीधी धमकी थी कि इसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। और फिर सोमवार को एक और यू टर्न, मुझे कोई जल्दी नहीं है। इन बदलते बयानों ने दुनिया में डर पैदा करने की जगह सिर्फ कन्फ्यूजन पैदा किया है, और शांति की हर कोशिश पटरी से उतर गई। अब जाहिर है, जब एक पूरी सभ्यता को नक्शे से मिटाने की धमकी दी जाएगी तो दुनिया चुप तो नहीं बैठेगी ना। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे एक संभावित युद्ध अपराध बताया। उन्हें यह याद दिलाया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी भी हालत में आम नागरिक और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की इजाज़त नहीं देता। वाशिंगटन और तेहरान के इस पावर गेम में सबसे ज़्यादा पीस कौन रहा है? वह देश जिनका इस लड़ाई में सीधा कोई लेना देना नहीं है, और इस लिस्ट में शायद सबसे बड़ा नाम भारत का है। तो सवाल यह है कि हमें और आपको, एक आम भारतीय को, इस लड़ाई से क्या फ़र्क पड़ना चाहिए? फ़र्क इसलिए पड़ना चाहिए क्योंकि हमारी पूरी इकोनॉमी की गाड़ी मिडिल ईस्ट से आने वाले तेल पर ही चलती है।
भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल बाहर से खरीदता है और इसका एक बड़ा हिस्सा उसी हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है जिसे ईरान ने ब्लॉक कर रखा है और यहीं से एक पूरा डोमिनो इफ़ेक्ट शुरू होता है। हॉर्मुज में रुकावट का मतलब तेल की कीमतें आसमान पर। जब भारत को तेल के लिए ज़्यादा डॉलर देने पड़ते हैं तो रुपया कमज़ोर होता है और जब रुपया गिरता है तो असर सिर्फ पेट्रोल डीजल पर नहीं होता है, खाद, ट्रांसपोर्टेशन, सब्जियां, दालें, सब कुछ महंगा हो जाता है और महंगाई का यह चक्र हर घर तक पहुंचता है। लेकिन बात सिर्फ तेल का नहीं है। खाड़ी के देशों में करीब 90 लाख भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। ये लोग हर साल अरबों डॉलर भारत भेजते हैं जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं। अगर यह लड़ाई और फैलती है तो उन 90 लाख भारतीयों की जान और उनका काम, वे अरबों डॉलर का सब कुछ एक झटके में खतरे में आ जाएगा। तो भारत की हालत कुछ ऐसी हो गई है जैसे किसी ने 3 अलग अलग बैंकों से बड़ा कर्ज ले रखा हो।